हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पराई बेटी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दरवाजे पे हुई दस्तक को सुनकर शीतल ने दरवाज़ा खोली तो सामने में खड़ी थी कल्याणी जी। कल्याणी जी सामने में शीतल को देखकर बोली, और बहुरिया तेरी सासू जी कहाँ है? बोल उसकी सहेली आई है। शीतल जी बोली, काकी जी आप आए तो हैं लेकिन अपनी सहेली से मिल नहीं पाओगे। कल्याणी जी दरवाजे से अंदर घुसते हुए ठिठक गई। मुड़कर शीतल की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? शीतल जी कही कि सासू जी आजकल छोटी बेटी के घर पर रहती है, बहुत दिन से वहीं पर है और अभी भी उनके आने का कोई विचार नहीं है। अगर आपको मिलना है तो आपको तो उन्हीं के घर जाना पड़ेगा। कल्याणी जी बोली, छोटी बेटी मतलब रूपल? शीतल बोली, हाँ रूपल। आजकल माँ जी रूपल के यहाँ ही रहती है, वहाँ उनका बहुत मन लग रहा है, आना ही नहीं चाहती है। हमने तो कई बार उनको बोला आ जाओ माँ जी, आ जाओ माँ जी, कितने दिन हो गए हैं, पर आती नहीं है। कल्याणी जी अंदर भी नहीं घुसी और बाहर निकलने लगी। शीतल बोली कि अरे कहाँ जा रहे हो, आओ तो सही। माँ जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। थोड़ा बैठो, चाय पियो, फिर जाना। कल्याणी जी बोली, नहीं नहीं, अभी मैं जाती हूँ, अभी तो घर जा रही हूँ। 1-2 दिन में समय निकालकर रूपल के ही घर चली जाऊँगी कल्याणी से मिलने। और फिर वहाँ से निकल गई। कल्याणी जी अपने घर आने के रास्ते में चल तो रही थी, लेकिन उनके मन में ढेरों विचार और सवाल थे, ऐसे सवाल जिसका उत्तर वह खुद नहीं समझ पा रही थी। जो रूपल, जो बेटी कल उसकी सहेली भवानी को कभी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिसे कभी वह देखना नहीं चाहती थी, आज उसके घर में है। ऐसा क्या हो गया? अपने सगे बेटे बहू को छोड़कर, अपना घर छोड़कर अपनी सौतेली बेटी के घर में जाकर रह रही है। क्या बात है? ऐसा क्या बात हुआ? उनके मन में ढेरों सवाल थे और शंका भी। उससे भी कहीं ज़्यादा उसे याद आ रही थी उसकी सहेली और उसकी सौतेली बेटी के जीवन में पिछले समय की यादें। कल्याणी और भवानी दोनों एक ही कॉलोनी में आसपास के घरों में रहने वाली लड़कियां थीं। दोनों बचपन में साथ खेले थे, साथ स्कूल गए थे और दोनों की शादी हाल फिलहाल के अंतराल में हुई थी। भवानी की शादी जहां लोकल हुई थी, वहीं कल्याणी की शादी पास के ही गांव में हुई थी। लेकिन जब भी कल्याणी का अपने मायके आना होता तो वह और भवानी दोनों मिलते। दोनों ढेरों बातें करते, दोनों एक दूसरे से हर बात ऐसे शेयर करते जैसे दोनों एक दूसरे के घर में रहते हों। एक दूसरे के घर के किचन में शक्कर का डब्बा कहाँ रहता है, एक दूसरे के बिस्तर में भवानी और कल्याणी सोती है, उधर बिस्तर के कोने में क्या रहता है, वह भी एक दूसरे को पता होता था। दोनों के बीच में इतनी गाढ़ी और गहरी दोस्ती थी। दोनों के पतियों को भी यह बात बखूबी पता था और दोनों के पतियों को भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही थी। बस कहानी भवानी की थोड़ी अलग थी। भवानी की शादी जिस लड़के से हुई थी, उस लड़के रघु की शादी पहले हो चुकी थी। रघु की शादी 4 साल पहले हुई थी और इन 4 सालों में उसे दो बेटियां हुई थी। पहली बेटी 2 साल की थी और उसके बाद दूसरी बेटी होने के 2 महीने बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अत्यधिक कमजोरी और हालात में सुधार ना होना, प्रॉपर इलाज ना मिलने के कारण उसका देहांत हो गया। उसकी 2 महीने की बच्ची अपनी माँ के बिना जी नहीं पाई, लेकिन पहली वाली जो बेटी थी रूपल, वह मात्र 2 साल की थी। रघु के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार ने समझाया कि एक तो तेरी बेटी है, ऊपर से सिर्फ अभी 2 साल की है, ऐसे में तुम कमाने जाओगे या अपनी बेटी की परवरिश करोगे? घर में भी बूढ़े माँ पिता हैं, वह भी तेरी बेटी को कब तक संभाल पाएंगे और कैसे संभालेंगे? उनका खुद की उम्र हो रही है, तेरी भी उम्र अभी कहाँ हुई है, अभी तो तेरा समय शुरू हुआ है। अकेला कब तक रहेगा? एक काम कर, दूसरी शादी कर, दूसरी बेटी को माँ मिल जाएगी और तुम्हें पत्नी मिलेगी। तुम्हारे माँ पिता को बहू मिलेगी और इस घर को चलाने वाली एक लक्ष्मी, एक औरत मिलेगी। रघु सबकी बातें सुना। सबसे पहले एक बात उसके दिमाग में आया कि कुछ हो ना हो, मेरी बेटी को कम से कम संभालने वाली एक महिला तो मिल जाएगी। उसे माँ का जैसा प्यार ना कर सके, लेकिन माँ का शब्द उससे जुड़ेगा तो सही। माँ का ममता उस पर ना गिरे, लेकिन माँ की ममता की छींटे तो पड़ेंगे उस पर। दोनों समय का भरपेट ताज़ा खाना और टेस्टी खाना तो अपनी माँ के हाथ का खा पाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे उसकी बेटी हिफाजत से और सुरक्षित तो रहेगी। बहुत सारी चीज़ें सोच कर रघु ने दूसरी शादी भवानी से की। भवानी बहुत सुंदर सुशील थी, लेकिन अपनी माँ पिता की कमज़ोर आर्थिक वजह होने के कारण, पैसों का अभाव होने के कारण उसे एक विदुर से शादी करने के लिए तैयार होना पड़ा था। उसे इस बात का बहुत मलाल था कि मेरे में क्या कमी है जो मुझे एक विदुर से शादी करना पड़ा।
भवानी जब शादी कर रघु के घर आई तो शुरुआत में तो फिर भी बहुत कुछ ठीक रहा। भवानी को कभी भी रूपल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। भवानी का मन कभी इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाया था। लिहाजा जब भी वो अपने सामने अपनी सौतेली बेटी रूपल को देखती तो उसका मन और खट्टा हो जाता। शुरुआत में उसका व्यवहार फिर भी ठीक था। वह अच्छी माँ नहीं थी पर बुरी माँ भी नहीं थी, लेकिन उसका मन में पैदा हुए नफरत और द्वेष और घृणा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वह एक अच्छी लड़की जो ब्याह करके आई थी वह धीरे धीरे कब कड़वाहट से भरी सौतेली माँ बन गई, शायद खुद उसे भी पता नहीं चला। भवानी को 2 महीने बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है और उसने 9 महीने बाद एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दी। बेटे के जन्म होने के बाद पता नहीं भवानी का मन में क्या बदलाव आया, क्या घृणा हुई कि वह रूपल को फूटी आंख नहीं देख पाती, उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह चाहती थी कि रूपल उस घर से कहीं दूर चली जाए, लेकिन वह बच्ची जाती तो जाती कहाँ। रघु अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता था। यह बात भवानी जानती थी, पर उसकी कड़वाहट किसी से छुपाए नहीं छुपा। रघु को भी बहुत जल्दी समझ में आ गया कि भवानी के मन में रूपल के लिए बहुत कड़वाहट और बहुत घृणा है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता कि घर में शांति बनी रहे और उसकी बेटी का जीवन बहुत ही लाड़ दुलार से ना सही, लेकिन कम से कम घर की सुविधा, खान पान और पिता के प्यार से ही बड़े हो जाए। रघु का एक छोटा किराना का दुकान था। सुबह 8 बजे का निकला रघु रात के 9 बजे ही घर आता। लिहाजा उसके पीछे भवानी का रवैया रूपल के लिए बहुत ही रूखा रहता। अपने बेटे के लिखे पेंसिल जब छोटी हो जाती तो उसके बेटे के द्वारा फेंकी गई छोटी पेंसिल ही रूपल को मिलता। ऐसा नहीं था कि रघु दोनों बच्चों की ज़रूरत की पूर्ति नहीं करता था, बस भवानी का मन में रूपल के लिए कुछ नहीं था। एक दिन दोपहर के समय भवानी घर में रोटी बना रही थी। रूपल को बहुत भूख लगी थी। वो कहती रही, माँ भूख लगी है, खाना दे खाना दे। भवानी सुन ही नहीं रही थी। रूपल भीख से बिलबिला कर रोने लगी और थाली लेकर भवानी से थोड़ी दूर बैठ रोने लगी। भवानी एक रोटी उठाकर रूपल की तरफ गुस्से से फेंकी, पर रोटी रूपल के पास रखे पानी से भरे कटोरी में गिर गई। भवानी बोली, उठा रोटी को। रूपल रोटी उठा ली। भवानी बोली, देख क्या रही है, खा। रूपल और जोर जोर से रोने लगी। मैं गीली रोटी नहीं खाऊंगी। भवानी वह गीली रोटी खाने का दबाव बनाती और रूपल और जोर जोर से रोती। संजोग से उस दिन रघु दोपहर को किसी कारणवश घर आया था और रूपल और भवानी के बीच हुए सारे मसला को देख चुका था। रघु गुस्से से पास में रखे एक लोटा को उठा भवानी को फेंक के मारा। संजोग से लोटा भवानी को नहीं लगा। रघु गुस्से से बोला, जब वो गीला रोटी नहीं खाना चाहती तो तुम उसे दूसरा सूखा रोटी खाने को क्यों नहीं देती। उस दिन के बाद से भवानी का नफरत रूपल के लिए कम नहीं हुआ, लेकिन काबू में जरूर हो गया। रूपल की जिंदगी थोड़ी ठीक जरूर हो गई। कल्याणी भवानी को समझाती कि तुम ठीक नहीं कर रही हो। कुछ भी कहो, रूपल छोटी बच्ची है, उसका क्या कसूर। इतना नफरत, इतना घृणा ठीक नहीं। भवानी कहती, रघु को देखती हूँ तो हमेशा मेरा मन में कसक उठता है कि मेरे में क्या कमी थी जो मेरी शादी एक विदूर से हुई। लेकिन उसकी बेटी रूपल को देखती हूँ तो मन घृणा से भर जाता है कि मेरी शादी एक बाल बच्चेदार मर्द से हुई है। रघु मुझे फिर भी बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि मेरा पति है, मेरे बेटे का पिता है, लेकिन रूपल को देख गुस्सा आता है कि उसकी माँ कुछ समय और नहीं मरती तो मेरी शादी इसके बाप से नहीं होती। कल्याणी भवानी को बचपन से जानती थी कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन मन में आए नफरत ने उसे इतना बदल दिया है। कल्याणी भवानी को समझाती थी, लेकिन उसे समझा नहीं पाती थी। बड़े होने पर रूपल एक बहुत ही संपन्न अमीर घर में शादी कर गई। वहीं भवानी की बेटी की शादी भी हो गई, लेकिन अपनी बहू से उसकी बनती नहीं थी। उसकी बहू उससे कहती कि भवानी के पास जो खानदानी चंद्रहार है उसे तोड़कर सोने की पतली चेन और 2-3 अंगूठियाँ बनवा लेते हैं, जबकि भवानी जी इस बात के लिए खिलाफ थी। उनका कहना था कि घर का खानदानी गहना को तोड़ना सही नहीं है। पतली चेन और अंगूठी तो तुम बनवा सकती है, लेकिन दोबारा चंद्रहार बनवाना बस की बात नहीं। दोनों सास बहू के बीच की खींचतान में बेटा भवानी को कहता, तेरी बहू चंद्रहार को तेरे जीते जी तोड़े या तेरे मरने के बाद, है तो उसी का, करने दो जो उसे करना है। इसी तरह के अलग अलग नज़रिए को लेकर दोनों सास बहू के बीच बनता नहीं था और भवानी जी अपनी सौतेली बेटी रूपल के घर रहने चली गई। खैर 2 दिन बाद कल्याणी जी भवानी जी से मिलने रूपल के घर पहुंची। वहाँ भवानी को देख कल्याणी जी समझ गई कि भवानी वापस अपने बेटे बहू के पास क्यों लौटना नहीं चाहती। छोटा किराना की दुकान से घर चलने वाला भवानी जी कभी 500
से ऊपर की साड़ी नहीं पहनी थी। वहीं बेटी के घर वह महंगी महंगी साड़ी पहन रही थी। अच्छा खान पान और रहन सहन था। कल्याणी जी बोली, वाह भवानी, तेरा बुढ़ापा तेरी बेटी ने तो सुधार भी दिया और तार भी दी। भवानी जी इतराते हुए मुस्कुरा दी। थोड़ा बात करने के बाद कल्याणी जी रूपल को बोली, बेटा अपना घर तो दिखा। घर घुमाते हुए कल्याणी जी रूपल जी से पूछी, बेटा मैं सब जानती हूँ भवानी का व्यवहार तेरे लिए कैसा था, लेकिन तेरे मन में उसके लिए इतना प्यार और सम्मान कैसे है। रूपल बोली, उनके आने से एक बिन माँ की बच्ची के जीवन में फिर से माँ आई। मैं उनको देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर वह हमारे घर शादी कर नहीं आती तो मैं माँ जैसे प्यारा शब्द से भी वंचित हो जाती। उन्होंने जो किया वह उनका कर्म है, लेकिन मेरे मन में माँ शब्द का भी बहुत एहसास है। कुछ ना सही पर उन्होंने ताज़ा खाना खिलाया है, कभी तबीयत खराब हुआ तो बेमन ही सही दवा दी है। उनका कर्ज है मुझ पर, मुझे उन्हें बहुत खुशी और प्यार देना है। इतना बोल वह चाय बनाने किचन चली गई। कल्याणी जी पीछे पलटी तो भवानी को अपने पीछे पाई। कल्याणी जी बोली, एक ही परिस्थिति है। जो चीज़ से तुम्हारे मन में घृणा आई वही स्थितियाँ ने रूपल के मन में तेरे लिए प्यार। भवानी जी की आंखों में आंसू थे और सही मायने में कहो तो रूपल की सही अर्थों में वह आज माँ बनी थी। रूपल के लिए मन में ममता पहली बार आई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।